वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी को सावन के चौथे सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। भोलेनाथ की कृपा सभी पर बनी रहे, सभी का जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे से जाए एलटी का। तो इसी के साथ में एक इन्फॉर्मेशन भी देना चाह रही थी। जो आजकल हमारी जो काउंसलिंग हो रही है, गेस्ट टीचर को लेते हुए जो काउंसलिंग चल रही है हमारी, तो उसमें हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उसी के रिगार्डिंग में आप सबको जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है अपने शिक्षक साथी से, वो शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं, लेक्चरर के पद पर। तो उन्हीं से मैंने पूछा था कि क्या क्या काउंसलिंग के लिए हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, ताकि जो भी अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं कोई भी उनका ऐसा मेन डॉक्यूमेंट ना छूट पाए जो वहाँ पे जाके फिर पछताना पड़े। और जितनी भी काउंसलिंग हो रही है वो दूर दराज वाले क्षेत्रों में हो रही है, और ऐसे में अगर हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन मतलब हमसे छूट गई या फिर हमें डॉक्यूमेंट्स की पूरी जानकारी नहीं रही, तो ऐसे में हो सकता है कि मतलब हम जो काउंसलिंग हो रही है उससे हम बाहर भी हो सकते हैं। तो ऐसा किसी के साथ भी ना हो। जो हमारे मेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने साथ ज़रूर लेके जाएं। तो क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, तो सबसे पहले तो हमें जो हमारा 10th की जो मार्कशीट होती है और 10th का जो सर्टिफिकेट होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ 12th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट। उसके बाद आता है हमारा ग्रेजुएशन में आपका अगर सेमेस्टर है तो सारे सेमेस्टर की आपको हार्ड कॉपी ले जानी है। पूरी कॉपी जो जितनी है आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड जितनी भी आपके सेमेस्टर चले होंगे, तो उसका हमें क्या है मार्कशीट चाहिए, और लास्ट में उसका प्रमाण पत्र। तो इस तरीके से अगर पोस्ट ग्रेजुएट है तो पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए भी सेम चीज़ है, सेमेस्टर की पूरी मार्कशीट चाहिए, और साथ ही साथ उसका जो सर्टिफिकेट है वो भी ले जाना ज़रूरी है। उसके बाद आता है आपका बीएड की मार्कशीट, बीएड का प्रमाण पत्र। तो ये तो सारे हमारे जो शैक्षिक जो है वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके साथ हमें क्या चाहिए, उसके अलावा हमारा आता है यूटेट सीटेट, जो आपने उस समय लगाया है वो आपको चाहिए। उसके अलावा आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट ऑफिस वाला नंबर जो हमें मिलता है, वो भी चाहिए। तो उसको ले जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो भी आप अपने साथ लेके जाइए। इसके अलावा जिनका जाति प्रमाण पत्र है, जो अनुसूचित जाति जो भी हैं, तो उनका जो प्रमाण पत्र होता है जिन्होंने समय लगाया है, तो वो भी अपने साथ ज़रूर लेके जाएं। दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स लगना है वो है हमारा मूल निवास प्रमाण पत्र, या जिसका स्थायी निवास प्रमाण पत्र है तो वो लगाना भी जरूर। इसके अलावा जो मुझे जानकारी है, जो भी बाहर के जो राज्य से हमारे राज्य में आए हैं उत्तराखंड में, और जिनकी शादी वगैरह हो गई है, तो उनको अपना जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है वो भी लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये है छोटे छोटे बातें जो हमेशा अक्सर हम चूक जाते हैं, और फिर बहुत पछतावा होता है कि अरे मेरा ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये नहीं लगा। साथ ही साथ देखो, मैंने जैसे यूट्यूब में काफ़ी मैंने देखे हैं, मतलब बहुत सारी वीडियोज़ चल रही थी इस पर, तो कहीं पर हमें बोला कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट की भी बात हो रही थी। पर जो मेरे शिक्षक साथी हैं जिनसे मैंने इस बारे में बात की थी, तो उन्होंने मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में तो नहीं बोला है कि वो रखना ज़रूरी है। उन्होंने जो मुझे मेन डॉक्यूमेंट्स बताए कि ये ज़रूरी होते हैं, क्योंकि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाह रही थी, तो मैंने क्यों ना मैं अपने उनसे ही पूछ लूँ, ताकि क्योंकि देखो वो शिक्षक के पद पर कार्यरत है, उनकी भी काउंसलिंग हुई है, और जिनकी काउंसलिंग हो रही है उन्हें पता रहता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं कौन से नहीं। तो उन्होंने ही मुझे बताया कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं। बाकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट की तो उन्होंने मुझसे बात नहीं की है। फिर भी अगर आपके पास है तो आप ले जा सकते हैं, और अगर बनवाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं। अगर बन जाता है विद इन 3-4 डेज, अगर आपकी जो काउंसलिंग की डेट है थोड़ी मतलब पीछे है और आपके पास टाइम है, तो आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना सकते हैं। वैसे तो मुझे उन सर ने नहीं बोला है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप बनवा सकते हैं तो लेके ज़रूर जाइए। देखो कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या चीज़ मांग ले, तो आप ले जा सकते हैं। और तो ये था मेन डॉक्यूमेंट जो आपको अपने साथ ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ये है कि काउंसलिंग के समय हड़बड़ाहट ना हो कि मेरा ये डॉक्यूमेंट छूट गया। और मतलब अगर आपकी कल काउंसलिंग है ना, तो आज ही मतलब अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रख दीजिए, और साथ ही साथ उनकी हार्ड कॉपी जो होती है, दूसरी कॉपी फ़ोटो स्टेट, तो उसका भी 2 सेट बना के चलना। वैसे कहते हैं 1 सेट जो भी है, तो 2 सेट अपने आराम से रख देना, ताकि उसी समय अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे देने के काम आ जाए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको जो मेरी ये वीडियो है इन्फॉर्मेटिव लगी हो, या इससे रिलेटेड कुछ भी और जानकारी मुझे मिलेगी, या आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। जितना मुझे पता होगा मैं उतना बताने की कोशिश करूँगी। तो अगर ये मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय बाय टू एवरीवन।